हेलो मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के इतिहास की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। कल की क्लास हमने भगवान दास या भगवंत दास के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम उससे आगे मान सिंह पर चर्चा करने वाले हैं। तो मान सिंह कौन थे? मान सिंह कछवाहा राजवंश के एक राजा थे। क्या थे? कछवाहा वंश के एक राजा थे। तो मान सिंह का जो शासनकाल है वह कब से लेकर कब तक रहा? तो मान सिंह का जो शासनकाल है वह 1589 से लेकर कब 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहा। कब रहा? 1589 से लेकर कब से कब लेकर 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहा। कब रहा? 1614 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल रहा मान सिंह का। मान सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? तो मान सिंह का जो शासनकाल है वह 1589 से लेकर 1614 तक रहा। किसका शासन रहा? मान सिंह शासन रहा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने इसके पुत्र मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। क्या हुआ कि भगवान दास या फिर जो भगवंत दास थे ना, उनकी मृत्यु के उपरांत क्या भगवान दास की मृत्यु के उपरांत क्या किया गया? उनकी मृत्यु के उपरांत अकबर ने मान सिंह को अकबर ने मान सिंह को क्या किया? अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से विभूषित कर आमेर का शासक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? आमेर का शासक घोषित कर दिया। तो अब हमारे यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर अब हम बारीकी से चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो क्वेश्चन है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और किन क्वेश्चनों पर हम अपनी पकड़ बनाए और किन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। तो सबसे पहला तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही हो जाता है कि भगवान दास या फिर भगवंत दास की मृत्यु के उपरांत आमेर का शासक कौन बना? क्या हो गया हमारा क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि यानी जो भगवंत दास थे, तो भगवंत दास या फिर भगवान दास, क्या भगवान दास कह सकते हैं आप या फिर आप भगवान दास भी कह सकते हैं। तो भगवंत दास और भगवान दास की मृत्यु के उपरांत यानी भगवंत दास या फिर भगवान दास की मृत्यु के उपरांत आमेर का शासक कौन बना? क्या हो गया कि भगवान दास। आप हर एक लाइन को आराम से तसल्ली से समझते हुए चलिए। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। क्या एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बस आपको क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तो आप श्योर हो जाइए आपके जो क्वेश्चन है ना वह यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं।
यानी इनसे हटकर आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। तो हमने क्या पूछा आपसे अभी मैंने आपसे अभी यह पूछा कि भगवंत दास कौन, भगवान दास या फिर जो भगवंत दास थे कौन थे, भगवान दास या फिर जो भगवंत दास थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हो गया, उनकी मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात, भगवान दास या फिर भगवंत दास की मृत्यु के पश्चात जो आमेर है, क्या है, आमेर है, तो आमेर का जो शासक है वह कौन बना, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह। कौन, मान सिंह, यानी मान सिंह भगवान दास की मृत्यु के उपरांत वहाँ का शासक बना, क्या बना, वहाँ का शासक बना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या हो गया, आगे है हमारा कि जो मान सिंह है, कौन, मान सिंह है, तो मान सिंह किनके पुत्र थे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान सिंह किनके पुत्र थे, तो आप इसका क्या आंसर दोगे यह मुझे बताइए। जो मान सिंह थे, मान सिंह किनके पुत्र थे, क्या हो गया, मान सिंह किनके पुत्र थे, तो उसका भी आपको जवाब देना है, क्या, कि जो मान सिंह थे वह किसके पुत्र थे, तो इसका आप क्या आंसर दोगे, मान सिंह किसके पुत्र थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मान सिंह थे ना, कौन, मान सिंह है, तो वह भगवान दास के पुत्र थे, किनके पुत्र थे, भगवान दास के पुत्र थे, किनके पुत्र थे, भगवान दास के, कौन थे भगवान दास के पुत्र, मान सिंह थे, कौन थे, मान सिंह थे। या फिर आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भगवंत दास का कौन सा पुत्र, क्या भगवंत दास के पुत्र का क्या नाम था जो आगे चलकर आमेर का शासक बना, क्या, आमेर का शासक बना, इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका एक ही आंसर हो जाता है कि मान सिंह, कौन, मान सिंह, यानी मान सिंह भगवंत दास का पुत्र था, जो कि आगे चलकर, क्या, आगे चलकर आमेर का, कहाँ का, आमेर का शासक बना, क्या बना, आमेर का शासक बना। फिर एक और पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन कि भगवान दास की, क्या, भगवान दास की मृत्यु के उपरांत, क्या, भगवान दास की मृत्यु के उपरांत आमेर का शासक कौन बना था, क्या हो गया, भगवान दास की मृत्यु के बाद आमेर का जो शासक है वह कौन बना था, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप हमें इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि मान सिंह की मृत्यु, सॉरी भगवंत दास की मृत्यु के बाद वहाँ का शासक मान सिंह बनता है, कौन बनता है, मान सिंह वहाँ का
शासक बनता है जो हमने जाना है। क्या किया है? हमने जाना है कि मान सिंह भी आगे चलकर आमेर का शासक बना। तो अब देखते हैं, जो भगवान दास थे, उनकी मृत्यु के पश्चात मान सिंह को जो आमेर का जो ताज है या जो आमेर का जो राजा है वह किसने बनाया, किसने घोषित किया, उसका आपको आंसर देना है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे यह मुझे बताओ। उसका जो आंसर होगा ना वह क्या होगा? वह हो जाता है अकबर। किसने? अकबर। यानी अकबर ने भगवंत दास या फिर भगवान दास की मृत्यु के पश्चात मान सिंह को आमेर का ताज पहनाया। क्या किया? आमेर का ताज पहनाया। किसका ताज पहनाया? आमेर का ताज पहनाया। किसको पहनाया? मान सिंह को। किसको पहनाया? मान सिंह को। तो आप लोग अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि भगवंत दास या फिर जो भगवान दास थे ना, कौन? भगवंत दास या जो भगवान दास थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात क्या? उनकी मृत्यु के पश्चात वहाँ का शासक कौन? वहाँ का शासक यानी आमेर का जो शासक है वह कौन बना? क्या हो गया? आमेर का जो शासक है वह कौन बना? उसका आप मुझे आंसर दीजिए। क्या दीजिए? आप मुझे आंसर दीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता चला आ रहा हूँ कि सिलेक्शन के नज़दीक वही स्टूडेंट होता है जो थ्योरी में से, किसमें से? थ्योरी में से ज़्यादा से ज़्यादा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो निकाल सकता है ना, क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन निकाल सकता है वही सिलेक्शन के नज़दीक होता है। आप चलो मान लीजिए आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। मानिए आप किसकी? पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी करें? पशु परीक्षर की। तो आप पशु परीक्षर की तैयारी के लिए एक बुक लेके आते हैं। तो आप उस बुक को क्या करें? आप उस बुक को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी। तो आपको उस बुक की स्टडी इस प्रकार करनी है कि चलो एक लाइन पढ़ ली। क्या कर लिया? एक लाइन पढ़ ली। फिर उस एक लाइन का पूरा अर्थ याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ याद होना चाहिए। इस प्रकार तो मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। तो अगर आप उसकी बुक लेकर आते हैं ना, तो जब आप उस बुक की जो थ्योरी है ना इस प्रकार उसको पढ़ते हैं, तो आपको हर एक लाइन पढ़ने के बाद उसमें से आपको क्वेश्चन निकालने आने चाहिए कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। इस प्रकार की अगर आप स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं ना, तो मेरा दावा है आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक
सकता है। क्या करें, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको जो तैयारी है वह किस प्रकार करनी है? तो आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि आपके सिलेक्शन को कोई भी न रोक सके। आपको पता है कि आज के समय में आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। यानी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी हर कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना सिलेक्शन नहीं ले सकता है। क्या नहीं कर सकता? अपना सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो आपको अपनी जो तैयारी है ना, उसके लेवल को आपको इंक्रीज करना होगा, उस लेवल को आपको बढ़ाना होगा। आपको अपनी तैयारी का जो लेवल है ना, उसको इस प्रकार ले जाना होगा कि आपके इस सिलेक्शन को कोई भी रोक न सके, आपके सिलेक्शन को कोई भी न रोक सके और आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। क्या करें? अच्छी खासी प्रिपरेशन कर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। मेरा तो यही सपना है, जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की अच्छी तरह दिल लगाकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है, उनको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब मिले और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। क्या कर सके? अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। आज के समय आज का जो समय है ना, वह समय इस प्रकार आ चुका है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं या फिर आपकी आर्थिक स्थिति अगर आपकी मजबूत है, तभी लोग आपसे रिश्ते नाते रखते हैं। क्या आपसे रिश्ते नाते रखते हैं? आपको अपना साथी मानते हैं। क्या करते हैं? आपको अपना साथी मानते हैं। जिस दिन आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है ना, तो उसी दिन वे सभी आपको भूल जाते हैं। तो आपने इससे क्या समझा? तो मेरा कहने का यहाँ पर यही उद्देश्य है कि आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है। क्या करनी है? आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है और आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। आपको इस बार एक गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है। आप ठान लीजिए कि मुझे तो 12 महीनों के अंदर अंदर एक गवर्नमेंट जॉब लगना है। क्या है? लगना है। क्या पढ़ लीजिए, आप यह पढ़ लीजिए कि मुझे तो 12 महीनों के अंदर अंदर एक गवर्नमेंट जॉब लगना है। क्या लगना है? एक गवर्नमेंट जॉब लगना है और अपने परिवार के नाम को रोशन करना है और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है।
क्या करना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैं तो आपसे स्टार्टिंग से ही यही कहता आ रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को उच्च लेवल पर ले जाएं। क्या आप अपनी तैयारी को उच्च लेवल की ओर ले जाएं। मेरा तो यही सपना है कि जो भी स्टूडेंट जी लगा कर जी तोड़ मेहनत कर रहा है ना, उसके सिलेक्शन को कोई न रोक पाए। अब हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। तो क्या है, जो भगवान दास है, कौन भगवान दास? तो भगवान दास की जब मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु हो जाती है, या फिर आप कह दीजिए निधन हो जाता है, या आप कह दीजिए उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनकी मृत्यु के बाद भगवान दास का पुत्र कौन, भगवान दास का पुत्र था, कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। यानी भगवान दास का एक पुत्र था मान सिंह। तो भगवान दास की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मान सिंह क्या हो गया? उनका पुत्र मान सिंह वहाँ का राजा बना। क्या बना? राजा बना। फिर आपसे पूछ ले कि भगवान दास की मृत्यु के उपरांत जो मान सिंह राजा बना, उसका जो राज्याभिषेक है, क्या राज्याभिषेक वह किसके द्वारा किया गया? क्या किया? किसके द्वारा किया गया? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। इसके द्वारा अकबर। यानी क्या? यानी बात, मुद्दे की बात यह है, क्या मुद्दे की बात यह है कि क्या है मुद्दे की बात? मुद्दे की बात यह है कि अकबर की मृत्यु के बाद क्या हो गया? सॉरी भगवान दास की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा मान सिंह था, कौन था? जो उनका बेटा था ना, मान सिंह। तो मान सिंह का जो राज्याभिषेक है ना, वह अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा उसका राज्याभिषेक किया गया। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है कि अकबर ने क्या? अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधियां प्रदान की? क्या अकबर ने जो मान सिंह था उसको कौन कौन सी उपाधियां थी वह प्रदान की? क्या कौन कौन सी उपाधियां उसने प्रदान की, उसके बारे में एक समझाइए। तो उनको जो उपाधियां थी ना, वह थी, एक तो थी मिर्जा राजा की उपाधि। इसकी मिर्जा राजा, इसकी उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि थी। उसके बाद उन्होंने उसे फर्जंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? फर्जंद, यानी बेटे की उपाधि दी, यानी उसको बेटे के रूप में माना। इसको मान सिंह को।
इन्होंने यह उन्हें उपाधि थी और इन उपाधियां देकर उसे आमेर का शासक घोषित कर दिया। इसका शासक घोषित कर दिया, आमेर का शासक घोषित कर दिया। मान सिंह को आमेर का शासक इसके द्वारा मान सिंह को आमेर का शासक किसके द्वारा घोषित किया गया? इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा ना वह यह होगा कि मान सिंह को आमेर का शासक किसने बनाया? अकबर ने घोषित किया। किसने घोषित किया? अकबर ने घोषित किया। यानी आमेर का शासक, कौन सा शासक? आमेर का जो शासक है ना वह क्या हो गया? तो जो आमेर का जो शासक था ना वह कब किसे घोषित किया गया? आमेर का शासक मान सिंह को घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो वह हो जाएगा किसके द्वारा घोषित किया गया? तो उसका जो आंसर होगा ना वह हो जाएगा कि उसको जो घोषित है ना वह किसके द्वारा किया गया? अकबर महान के द्वारा घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया? अकबर के द्वारा घोषित किया गया। किसको किया गया? आमेर के शासक मान सिंह को अकबर ने वहाँ का राजा या शासक घोषित किया। फिर एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह बनता है कि अकबर ने मान सिंह को अकबर ने मान सिंह को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया? अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधियों से विभूषित किया? इसके बारे में आप मुझे बतलाइए। तो आपका जो पहला ही आंसर है वह यह होना चाहिए कि अकबर ने, किसने? अकबर ने मान सिंह को, किसको? मान सिंह को मिर्जा राजा और फरजंद, क्या हो गया? मिर्जा राजा और फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से विभूषित किया। तो अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधियां दी? इसका आप एक आंसर बताइए। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर अब यह हो जाएगा कि मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा, कौन सा राजा? मिर्जा राजा और फरजंद, फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से विभूषित किया। किसको किया? मान सिंह को। फिर आगे कि मान सिंह को आमेर का शासक, मान सिंह को आमेर का शासक किसके द्वारा घोषित किया गया? आमेर का शासक मान सिंह को किसके द्वारा घोषित किया गया? क्या किया गया?
घोषित किया गया, जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आप मुझे करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। तो जो मानसिंह थे ना, उनको शासक किसने बनाया? उनको शासक अकबर के द्वारा बनाया गया। फिर हम आगे चलते हैं। मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। अब आपसे पूछ लिए कि जो मानसिंह थे, तो मानसिंह का जो प्रथम अभियान था, कौन सा प्रथम अभियान? तो मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। तो जो मानसिंह था नहीं, तो मानसिंह का जो प्रथम अभियान था, क्या था? मानसिंह का जो प्रथम अभियान वह है बूंदी के शासक, कौन? बूंदी के शासक यानी बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। तो बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा के विरुद्ध क्या था? मानसिंह का प्रथम अभियान क्या था? मानसिंह का प्रथम अभियान था। तो मानसिंह कौन था? तो मानसिंह भगवंत दास का पुत्र था। किसका? भगवंत दास, या फिर आप भगवान दास भी कह सकते हैं। उनके पुत्र का नाम मानसिंह था। और मानसिंह का जो राज्याभिषेक है, क्या? मानसिंह का जो राज्याभिषेक है वह किसके द्वारा किया गया? तो मानसिंह का राज्याभिषेक अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। तो मानसिंह का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? मानसिंह का राज्याभिषेक अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। अकबर ने मानसिंह को कौन कौन सी उपाधियां दी? यानी अकबर ने मानसिंह को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? तो अकबर ने मानसिंह को सबसे पहले तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की। उसके बाद उन्होंने उसे फर्जंद की उपाधि दी। किसकी दी? फर्जंद। फर्जंद किसको कहते हैं? फर्जंद कहते हैं पुत्र को। यानी क्या हुआ? यानी यह हो गया कि जो भगवान दास थे ना, कौन? भगवान दास। तो भगवान दास की जब मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनका पुत्र था। किनका? भगवान दास का। तो उसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आप आंसर दोगे कि इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था मान सिंह है। क्या नाम था? मान सिंह है। मान सिंह कौन थे? तो जो मान सिंह थे ना, वह कौन थे? तो वह भगवान, क्या हो गया? भगवान दास के पुत्र थे, या फिर भगवंत दास के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भगवान दास के पुत्र थे। तो जो भगवान दास के जो पुत्र थे वह कहाँ के राजा बने? तो भगवान दास के पुत्र मानसिंह भी अपने पिता की गद्दी पर राज्याभिषेक किया। कौन सी गद्दी पर? उनकी पिता की गद्दी पर राज्याभिषेक किया और वे आमेर के शासक बन गए। क्या बन गए? आमेर के शासक बन गए। आमेर के शासक कौन बने? तो आमेर के जो शासक है वह भगवान दास के पुत्र मानसिंह बने। कौन बने? मानसिंह बने। एक और क्वेश्चन कि जो
मानसिंह थे। कौन? मानसिंह। तो मानसिंह को क्या 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 मानसिंह को जो राजा है, क्या मानसिंह को का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? इसका भी तो पता होना चाहिए कि जो मानसिंह थे, तो मानसिंह का जो राज्याभिषेक है वह किनके द्वारा किया गया? तो इसका क्या आंसर होगा, इस बात पर भी आप मुझको बताइए। तो उनके राज्याभिषेक महाराजा या फिर अकबर महान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। तो आपने क्या जाना? हमने जाना कि अकबर ने मानसिंह का राज्याभिषेक किया था। क्या किया था? राज्य अभिषेक किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? फिर आपसे पूछ ले कि जो अकबर थे ना, कौन? अकबर। तो अकबर ने मानसिंह को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? क्या? अकबर ने मानसिंह को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? इसका क्या आंसर हो गया? तो इसका आंसर हो गया, अकबर ने मानसिंह को, किसको? मानसिंह को मिर्जा राजा। कौन सा राजा? मिर्जा राजा। और इसी के साथ साथ इसकी फर्जंद की उपाधि प्रदान की। फिर आगे, मानसिंह का प्रथम अभियान क्या? मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा, कहाँ के राजा? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। क्या था? बूंदी क्या हो गया? मानसिंह का प्रथम अभियान। क्या? मानसिंह का प्रथम अभियान। मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा, किसके राजा? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा। क्या? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। क्या था? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। तो आपसे एक और क्वेश्चन यह पूछ ले कि जो मानसिंह थे ना, कौन? मानसिंह। तो जो मानसिंह का जो प्रथम अभियान था, कौन सा प्रथम अभियान, वह किसके विरुद्ध था? इसका आपको क्लियर आंसर देना है। तो आपको बताना होगा कि मानसिंह का, किसका? मानसिंह का प्रथम अभियान। क्या? मानसिंह का। किनका? मानसिंह का प्रथम अभियान मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के
राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। अब आप देखो कि मानसिंह का प्रथम अभियान क्या? मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के राजा, कहाँ के राजा? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर 1569 ईस्वी में, कब? 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर पर अधिकार किया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ है कि जो मानसिंह थे ना, कौन? मानसिंह। तो मानसिंह का जो प्रथम अभियान था ना, वह बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। उसमें क्या हुआ? उसमें 1569 ईस्वी में क्या? 1569 ईस्वी के दौरान सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा पर, किस पर? सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर क्या? आक्रमण कर रणथंभौर पर क्या? रणथंभौर पर अधिकार किया। क्या किया? अधिकार किया। हमने यहाँ पर क्या जाना? तो सीधी बात हमने यहाँ पर जाना कि 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर पर अधिकार किया। क्या किया? रणथंभौर पर अधिकार किया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो क्या हुआ? तो मानसिंह का जो प्रथम अभियान था, कौन सा अभियान? प्रथम अभियान। तो मानसिंह का प्रथम अभियान बूंदी के जो शासक थे ना, सुरजनहाड़ा। कौन? बूंदी के जो शासक थे सुरजनहाड़ा, उनके विरुद्ध था। क्या था? उनके विरुद्ध था। फिर क्या हुआ? फिर 1569 ईस्वी में क्या? 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा पर, किस पर? सुरजनहाड़ा पर आक्रमण कर क्या?
सूरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर किस पर रणथंभौर पर अपना अधिकार किया, यानी उसको जीत लिया। तो मान सिंह ने, या फिर आपसे पूछ लिए कि 1569 ईस्वी में रणथंभौर को किसने जीता? क्या 1569 ईस्वी के अंदर रणथंभौर पर विजय किसने हासिल की? तो उसका क्या आंसर होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा मान सिंह। कौन? मान सिंह, यानी 1569 ईस्वी के दौरान सूरजनहाड़ा पर आक्रमण मान सिंह ने किया और रणथंभौर को विजयी किया। क्या किया? रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। 1569 ईस्वी में। कब? 1569 ईस्वी के दौरान मान सिंह ने कहाँ पर आक्रमण किया? क्या हो गया कि 1569 ईस्वी के दौरान सूरजनहाड़ा। तो क्या हुआ? 1569 ईस्वी के दौरान रणथंभौर पर आक्रमण कर उसको विजित किसने किया? उसका आपको आंसर देना है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मान सिंह। कौन? मान सिंह, यानी मान सिंह ने बूंदी के शासक सूरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम अभियान किया। 1569 ईस्वी में। क्या? 1569 ईस्वी में सूरजनहाड़ा पर आक्रमण कर रणथंभौर पर अधिकार किया। उसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे है मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक बिहार पटना में हुआ। जो मान सिंह थे ना, तो मान सिंह का राज्याभिषेक मान सिंह का राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ। कहाँ पर हुआ? पटना बिहार के अंदर हुआ। क्या हुआ? मान सिंह का राज्याभिषेक। क्या हुआ? मान सिंह का राज्याभिषेक। मान सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? पहली बार तो मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक
बिहार पटना के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार पटना के अंदर हुआ था। फिर है मानसिंह ने अपने युवराज काल में 18 जून 1576 क्या मानसिंह ने 18 जून 1576 कब मानसिंह ने 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। क्या किया? मानसिंह ने अपने युवराज काल में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। तो मानसिंह छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर ली थी। तो मानसिंह ने अपने युवराज काल के अंदर ही 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का जो युद्ध था ना, उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। फिर है 1605 ईस्वी में क्या 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद क्या अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। यानी 1605 के अंदर जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र किसका पुत्र अकबर का पुत्र सलीम क्या अकबर का पुत्र सलीम नसीरुद्दीन जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का शासक बना। इसके अगले ही वर्ष 1606 ईस्वी में क्या इसके अगले वर्ष 1606 ईस्वी में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। इस विद्रोह में उसके मामा मानसिंह ने साथ दिया और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने उसे शासक बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। क्या हुआ? इसके अगले ही वर्ष 1606 में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध घोषणा कर दी और विद्रोह में उसके मामा मानसिंह का साथ दिया और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव शासक बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। और इसी के साथ साथ जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल नियुक्त कर दिया और खुसरो के विद्रोह का अंत कर गुरु अर्जुन देव सिंह को मृत्युदंड दे दिया। मानसिंह ने गया में महादेव का मंदिर बनवाया, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया और आमेर में शीला देवी का मंदिर स्थापित करवाया। उसने बिहार में मानपुर नामक नगर और बंगाल में अकबर नगर भी स्थापित किया। अकबर ने मानसिंह को 7000 यानी मानसिंह ने गया में महादेव मंदिर का निर्माण, वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण और आमेर में
शीला देवी का मंदिर स्थापित करवाया। उसने बिहार में मानपुरा नगर और बंगाल में अकबर नगर भी स्थापित किया। अकबर ने मानसिंह को 7,000 मनसब व फर्जंद बेटा की उपाधि प्रदान की। मानसिंह ने उड़ीसा में राजा रामचंद्र की पुत्री अक्षय देवी से विवाह किया। मानसिंह ने बेराट में पंचमहला तथा पुष्कर में मानसिंह का निर्माण करवाया। मानसिंह का प्रसिद्ध दरबारी कवि पुंडरीक बिट्ठल था, जिसने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृत्य, निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की। हरनाथ, कवि गंग, मुरारीदान, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि मानसिंह के दरबार में थे। मुरारीदान ने मानचरित्र ग्रंथ की स्थापना की। 1614 ईस्वी में दक्षिणी भारत में स्थित एलिंचपुरी महाराष्ट्र नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो गई और मानसिंह की मृत्यु के बाद भावसिक शासक बने, जिसने 1614 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक शासन किया। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।